ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। बाबा कह रहे हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, ट्रांसफर होने तब बदली होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष अर्थात मनुष्य से देवता बन जाना है ना। बड़ी बात। कभी सोचा था कि ऐसा, कभी सपने में भी सोचा था कि भगवान आएंगे, हमको पढ़ाएंगे और हम उत्तम पुरुष बन जाएंगे। पता है, ईश्वर की सारी जो गतिमति होती है ना, वो बहुत न्यारी होती है। लेकिन हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो समझते हैं ना, मैं न होता तो क्या होता, मैं न होऊं तो क्या हो। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते। रामायण का प्रसंग है। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा था, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट दूं। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया था। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे तो भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता माँ को कौन बचाता। बहुधा अक्सर करके हम लोग को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने रावण की पत्नी को ही टचिंग कर दी। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से ले लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा था कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा, उसे स्वप्न आया था। तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने लंका जलाने के लिए तो कभी कहा ही नहीं। और स्वप्न में देखी बात त्रिजटा कह रही है कि एक वानर ने आकर लंका जलाई, अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्हें प्रभु पर छोड़ दिया, जो उनकी इच्छा। अब सुनिए आगे। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तब हनुमान जी समझ गए, मुझे बचाने के लिए प्रभु ने अभी इनको टच किया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दो। तो हनुमान जी सोचने लगे, लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच निकली, वरना लंका जलाने को मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता, कहाँ आग ढूंढता। पर वो प्रबंध भी आपने रावण से करा लिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हो तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए सावधान रहें और सदैव याद रखें कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वरीय विधान है, भगवान के नियम से चल रहे हैं। हम और केवल तो बस निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं न होती तो क्या होता, या मैं न होता तो क्या हो जाता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटी सी भगवान की बच्ची हूँ। क्या बात है, कैसा लगा आप लोग को? तो वो भगवान जो सब कुछ संभालते हैं, सारी बिगड़ी को बनाते हैं, और वो आ गए और वो हमें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बना रहे हैं। तो बनना है ना सभी को। प्रश्न, पिता के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? भगवान के साथ साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाबा के साथ साथ गाई जाती है। करण करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चे की भी महिमा हो जाती है। सुना, अभी हमने क्या देखा? हनुमान जी से सारा कुछ कराना था, लेकिन किस तरह से औरों को भी भगवान टच करते चले गए, है ना। इसी तरह से अगर आपको भगवान में निश्चय, क्योंकि हनुमान जी हमेशा क्या कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो राम के नाम ने किया है। तो वो ये कथा वही चरितार्थ कर दी। हनुमान जी तो कुछ नहीं किया, न लंका जलाने कोई विधि किया, न कुछ नहीं किया। उनको मारने का हुक्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो बच गए क्योंकि उन्होंने भगवान पे निश्चय किया। ठीक है, तो निश्चय करके अगर हम उसको सौंप देंगे ना, तो बस मेरा काम हुआ कि हुआ। और कहते हैं ना, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, किनारा अगर ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को डुबाकर कभी किनारे मत होना। ठीक है, वो किनारा नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक
खाई तैयार हो रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे का बुरा कभी मत करना, ठीक है। तो टीचर बनिए तो आशीर्वाद मिल जाएगी, भगवान के आशीर्वाद। इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है उसे सबको बांटो और बन जाओ पैगंबर। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाबा को बच्चों ने जान लिया है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाबा को पहचानना तो चाहिए ना कि भगवान है कौन वास्तव में। पहचान कर फिर कहना चाहिए कि भगवान का निवास स्थान कहाँ है। बाबा को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है गोया वो तो है नहीं न्यारा। कोई चीज़ है तो उसका कुछ तो नाम रूप होगा ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा ने पहले पहले अपनी पहचान दे दी, फिर अपने रहने का स्थान को बताया। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ, इस ब्रह्मा रथ द्वारा। मैं तुम सबका पिता हूँ, तभी तो मुझे परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानता। बाबा का नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो बच्चों का फिर कहाँ से है? बाबा ही नाम रूप, जब किसी का पिता ही नाम रूप से न्यारा हो तो फिर बच्चे कहाँ से आए? और बच्चे हैं तो जो पिता भी है, तो सिद्ध होता है ना कि नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भले कितना भी सूक्ष्म हो, मतलब विभिन्न विभिन्न हो, तरह तरह के, और नाम तो है ना। अब देखिए जैसे आकाश सूक्ष्म है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता तो भी उसका नाम है ना आकाश। भल वो पोलार है, खाली खाली है, लेकिन उसका नाम तो है। उसी तरह से ऐसे बाबा भी सूक्ष्म है, लेकिन नाम तो है ना। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो उनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाबा तो रहते ही परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, कहा जाती है हमारी उंगली ऊपर, परमात्मा ऊपर, ऊपर वाला। ऊपर उंगली से इशारा करके उनको याद करते हो तो जरूर जिसको याद करते हुए कोई वस्तु तो होगी, हाँ, जिसे हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाबा को जानना, इसी को ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, पहले तुम भी अज्ञानी थे, बाबा को भी नहीं जानते थे, तो अपने को भी नहीं जानते थे कि मैं भी एक आत्मा हूँ, अपने आप को शरीर समझकर चल रहे थे, हाँ। और कहते हैं ना, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुद गर्जी तो जीभ की है कि उसे सदैव मीठा पसंद है। भोजन में तो पसंद ही है, किसी के मुख से भी हम मीठा ही सुनना चाहते, कोई मेरे लिए अच्छा ही बोले, हम भले किसी को कुछ भी बोल दे, है ना। तो चेकिंग करनी है तो अपनी करो, ठीक है, कि हम किस तरह से, किस जुबान के, किस स्वाद के हम मालिक हैं। कहते हैं ना, जुबान वो ताला है, जब खुलता है तब पता चलता है कि अंदर दुकान कैसा है ना। इसीलिए बहुत संभाल के बोलना है। और फिर बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो ना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आत्मा को तो अविनाशी कहा जाता है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया, मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वो आत्माएं अविनाशी। बाबा जिससे बात करते हैं ना वो अविनाशी है, लेकिन वो अविनाशी चीज़ किस पे खोल पहना हुआ है? तो शरीर का खोल पहना हुआ है, ठीक है। यह बात बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम बाबा बाबा मुझे कहते हो, यह पाठ पिता का मेरा चल रहा है। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम, शांति धाम के बाद दुख धाम तो हो न सके। सही बात है, शांति धाम जब वो पहुंच गए और तुरंत फिर दुख धाम में कैसे आएंगे, जब अपार शांति मिल गई। नई दुनिया में सुख ही सुख है। ये देवी देवता अगर चैतन्य है तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती ना। अगर चैतन्य जीवित देवी देवता अगर जीवित होते तो वो तो बता ही देते ना कि हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं। ये जड़ मूर्ति तो न तो कोई पूछेगा न वो बता सकती है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। आप अभी शुद्ध से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर बनोगे देवता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जो स्वयं भगवान आकर हमें कर रहे हैं। और तुम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हो। हाँ, सतो प्रधान भी नंबरवार ही बनो। तो ये सारा पाठ मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, हर एक जन्म वो दूसरा रूप लेता है। मनुष्य को पाठ नहीं मिला है, ये पाठ मिला है आत्मा को, क्योंकि आत्मा सदैव एक ही रूप में। बाकी मनुष्य तो हर जन्म में
बार बार जन्म लेते हैं तो उनका पार्ट तो चेंज होता रहता है, लेकिन आत्मा का पार्ट बस आत्मा वाला ही है। और इसीलिए सारे जो लेप छेप है ना, सारा पार्ट उसी में रुंधा हुआ है। मनुष्य का शरीर तो एक जन्म के बाद वो तो मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है, इसलिए शरीर में कुछ नहीं है। सारा कुछ जो है ना वो आत्मा में है, इसलिए आत्मा को ही सजाना है। और बाबा कहते हैं ना कि तुम आत्मा वारिस हो, तो वारिस हमेशा दुनिया में तो लौकिक में वारिस हमेशा मेल को कहा जाता है, बेटा को, है ना, फीमेल को नहीं। लेकिन यहाँ बाबा का वारिस तो यहाँ बच्चे हैं, और बच्चे अर्थात मेल फीमेल दोनों आत्मा रूप में बच्चे, भगवान का वारिस बच्चे बनते हैं, और बच्चे में दोनों आते हैं, ठीक है ना। फिर बाबा भी कहते हैं बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए तो कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुष होने का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ, ठीक है। तो बाबा को पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भले कहते तो है कि हम सभी ब्रदर्स हैं, पर तू समझते नहीं। कहते हैं दुनिया में तो गाते हैं ना हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन क्या करते हैं? हाँ माइंड में माइंड के रिसोर्सेज ही नहीं है, माइंड की क्षतिपूर्ति पूर्ति नहीं की है। माइंड को कैसे भरेंगे पता है? प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, यही माइंड की शक्ति, मन की शक्ति यही है। लेकिन आज तो सभी खाली है, बैंकरप्ट है सभी। चलिए माना किसी ने आपको कुछ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो आपके अंदर अगर आपने संपत्ति भरी हुई है, भगवान से आप ले रहे हो, सारा संसाधन आपका माइंड का भरा हुआ है, और वो खाली है, और उसे कुछ बोला और आप भरपूर हो, तो क्या करना है उस वक्त? आपको भी उल्टा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि आपके पास भरा हुआ है। आप दो उसको, जिस चीज़ की कमी उसमें दिख रही है ना शांति की, आप शांत से बात करो, ठीक है। आप अच्छे से बात करो उससे, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें भी वो रेजगारी जैसा जाने लगेगा, उसके अंदर भी वो संसाधन भरेंगे। तो ये अभ्यास करना है, भगवान हमें ये सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं तुमने तो मुझसे अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा पिता को जरूर याद करती, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ तो हम आप सबके आपके बच्चे बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है। सबको छोड़कर आपको ही याद करेंगे। लेकिन फिर आत्मा जब इधर आती है पाठ में, जब संबंधों में आती है, तो फिर भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है। बाबा से हम कैसे वर्षा पाते हैं, हर 5 वर्ष के बाद हम देवता कैसे बनते हैं, यह सब जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, तो यह सब बातें तुम अभी समझ रहे हो। हाँ, बाबा तो स्वर्गवासी नहीं है, बाबा तो स्वर्ग जाते भी नहीं है, वो तो बच्चों को बनाते हैं। अब कहाँ आते हैं? खुद तो नरक में आते हैं। तुम सब उनको नरक में तो बुलाते हो ना, पतित दुनिया में। आओ बाबा इस दुनिया से हमें ले चलो। भगवान आते हैं, हमें पढ़ाते हैं। और बाबा कह रहे हैं मनुष्य देवता किए करत न लागी बार, मन इतनी बार बनाए हो कि गिरते नहीं हैं, और बच्चा जैसे बनते हो तो वारिस बन जाते हो। बाबा कहते भी तुम सब मेरी आत्माएं बच्चे हो, सभी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, भगवान का तो सब बच्चा है। ये बाबा कहते तुम भाई भाई हो ना, रहने का स्थान मूल वतन है, हाँ, अथवा निर्वाण धाम, तुम्हारे रहने का स्थान वही है, शांति धाम, जिसको निराकारी दुनिया कहते हैं। तुम सभी आत्माएं वहाँ रहती हो। इस सूर्य चांद से भी पार तुम्हारा वो स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है, बैठना नहीं है वहाँ, बस जा कर के थोड़ा आराम करना है और फिर अपने पाठ में आ जाना है। आत्मा जब पाठ बजाए तब तो चैतन्य कहलाए ना। हाँ, है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हो गई ना। तो तुमको तो हाथ पर चलाना ही है। तो चलाने के लिए सबसे पहला पाठ हमारा शुरू होता है सतयुग में, देवी देवता रूप में। तो हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है, तुम सबको अपना पाठ बजाना है। फिर बाबा कहते हैं टीचर बनो, अभी टीचर बनो, सबको बताओ, पिता का पैगाम दो सबको। हाँ, जो टीचर नहीं बनते तो स्वर्ग में उनका पद कम हो जाएगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ पाठ से, मैं तो बंधा हुआ हूँ पढ़ाई से, ठीक है। तो जो जितना पढ़ेगा पढ़ाएगा उतना मुझसे लेता जाएगा आशीर्वाद। तो टीचर बनकर औरों को समझाओ, ठीक है। और जो खुद भी टीचर है लौकिक में, तो उसकी तो बात ही नहीं रही, ठीक है। तो उसका तो काम ही है मुख की सर्विस करते रहना। तो अच्छी बात है ना, डबल सर्विस हो गई ना। तो यूँ तो महिमा एक बाबा की ही करते हो ना, कि वाह बाबा आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना,
तो बाबा करण करावन हार है और तुम्हारे द्वारा कराते हैं। किसके द्वारा भगवान करा रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा। तो हमें अपना कल्याण करना है। फिर बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा कि कौन कौन किस नंबर के माला के दाना बनेंगे, सब पता चलेगा। तो राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। और अंत में तुमको सब पता पड़ेगा कौन कौन से मुख्य दाने हैं। और कहते हैं ना, सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। तो कौन आता है सबसे पहले हमसे मिलने? परमात्मा आते हैं। जब हम बहुत दुख में हो जाते हैं ना, अपार दुख में हो जाते हैं ना, हलचल में आ जाते, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान ऐसा हमारा मित्र है, ऐसा हमारा सखा है, ऐसा हमारा माता पिता है कि वो सिर्फ दुख में ही आता है, दुख में ही आता है? और हमको सुख में पहुंचा कर फिर चले जाते हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं बीमारी आदि भी होती है ना, तो वो भी कर्म का ही हिसाब किताब है। तो ये सब समझने की बात है। लेकिन दुनिया में लोग कहते हैं कोई बीमारी से मरे हुए, दुख हुआ तो भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया। ये सब भी भगवान की बहुत बड़ी ग्लानि है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ, राज बताओ कि ये सब कुछ कर्म के हिसाब से होता है। तुम्हारे कर्म में ऐसा है, तुमने ऐसा कर्म किया होगा जो ऐसा मिला है। तो ये सब समझने की बात है। बाबा तो जो राइट चीज़ सुनाएंगे ना, अभी तुम राइटियस बनते हो, हाँ, अनराइटियस बने थे, बाबा राइटियस बना रहे। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, तो कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, ताकत कम होती है तो हंगामे। अर्थात अगर आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं है, एकदम जर्जर है, तो छोटी छोटी बातों में वो फंसेगी, हर एक बात में वो उखड़ेगी, मूड खराब करेगी। और पता है सबसे पहले हमारा क्या गायब होता है? मुस्कान। जैसे ही कुछ हमारे अनुवांछित चीज़ें हो जाती हैं, अनवांटेड, किसी ने कुछ बोला, टोका मेरी, या फिर कुछ समस्या आ गई, सबसे पहले हमारा होठ लटक जाता है। तो क्या करना है? माया को भगाना है। परिस्थिति को भगाने के सबसे पहला हथियार है मेरे पास स्माइल। अकेले भी हो, कोई नहीं है, लेकिन बस स्माइल करो। किसी ने अशांति की बात बोल दी, आपको मन बहुत अशांत हो रहा है, आप सबसे पहले स्माइल करो, बाबा को याद करो और स्वमान ले लो। 2-4 बताती हूँ। सबसे पहले सोचो, बोलो मन में, जैसे मन अशांत हो रहा है, मन घबरा रहा है, क्या करूँ? और पता है गुस्सा में सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप प्रतिक्रिया तुरंत बिल्कुल मत करो, मत करो, क्योंकि आप वो तो भावना में, वो तो परवश है और वो आपको भी बनाना चाह रहा है। कीचड़ से कीचड़ का खेला होने का सीन बन रहा है, लेकिन आपको उसी वक्त अपने आप को रोक लेना है। आप शांत हो जाओ, उसकी बात भल सुनो, लेकिन अपने कान बंद कर लो, अंदर मत लो। स्माइल करो, बाबा को याद करो और सम्मान लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सेकंड में सोचो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ, मैं शांति धाम की रहवासी हूँ। ओम शांति, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा। ये जब आप मन से बोलोगे ना, एकदम अंदर गहराई से, तो आप अशांत नहीं होंगे। आप करके देख लो, अनुभव करके देख लो। फिर जब अनुभवी बनोगे ना, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, दीदी ये राज तो बहुत काम का है, आप ऐसा करके देखो। तो जब आप अपने अंदर शांति भर लेते हो ना, तो फिर आप हलचल में जब नहीं होगे ना, तो उस आत्मा को जो बोल रही है, देखिए बोलना जरूर, आपको जवाब देना है, क्योंकि वो गलत बोल रही है, व्यर्थ बोल रही है, उसको पता नहीं चल रहा है, आपको उसको समझाना है। लेकिन पहले आप अपने अंदर शांति भरो, और जब शांति भर ली, मन अस्थिर हो गया, आप अपने आप पर काबू पा लिए, तो फिर जब आप बोलोगे ना, तो वो युक्ति युक्त होगा और वो कारगर भी होगा, और वो तीर उस आत्मा को लगेगा और वो भी समझ लेगी। ठीक है, करेंगे ऐसा, करके देखिए। ठीक है, तो बस यही करना है, हंगामे तो होंगे ही नहीं फिर। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलेगी नहीं। सत्युग का प्रारब्ध पुरुषार्थ करना, तो यही पुरुषार्थ अभी सिखाया गया ना। सामने से कुछ अशांति की बातें आ रही है, तीर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मैं फंसने जा रही हूँ, मैं प्रतिक्रिया करने ही जा रही हूँ, एकदम एन मौके पर अपने गाड़ी की स्टीयरिंग किसको दे देना है? परमात्मा के नाम। ठीक है, भगवान के, नहीं तो माया स्टीयरिंग पकड़ लेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। फट से स्टीयरिंग, मन की स्टीयरिंग भगवान के हाथ में दे दो, स्वमान जप लो, मन में रखो, बस
आपका मन तुरंत अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध पालो और सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पुरुषार्थ कोई करते नहीं और कहते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो बाबा प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान का हमारे से बहुत प्यार है, हमारे लिए तो पति दुनिया में आए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। हमें राजा बेटा बोलते हैं, लेकिन हम बन जाते हैं प्रजा बेटा। भगवान राजयोग सिखा रहा है ना, प्रजा योग थोड़ी सिखा रहा है। और हम प्रजा बन जाए तो अब माँ बाप बच्चे को भेजते हैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, और वहाँ जाके वो कंपाउंडर बन जाए, नर्स बन जाए, वार्ड बॉय बन जाए, तो इसे माँ बाप का दोष है। बस वही चीज़ है यहाँ की पढ़ाई में भी। बाबा तो चाहते हैं राजा बेटा रानी बेटी बने, लेकिन हम जाके वहाँ नौकरानी बन जाए, पढ़े नहीं। तो फिर बाबा तो लास्ट में यही कहते थे, अपनी तकदीर। स्कूल में भी कोई नापास हो जाता है स्कूल में, तो उसको क्या कहेंगे? डल बेहद बुद्धि कहेंगे ना, और डांट भी पड़ती है उल्टे। फिर आगे बोल रहे बाबा, मैं तो सबकी सदगति करता हूँ, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत का तुम राज जान जाते हो। और गाते भी हो ना, ओहो बाबा तेरी लीला। अच्छा, क्या लीला करते बाबा? क्या लीला करते हैं भगवान? जादूगरी? तो पुरानी दुनिया को बदलने की ही लीला है। मालूम होना चाहिए ना कि भगवान क्या लीला करते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, तुम जानते हो तो तुम्हें सबको बताना ही चाहिए। जैसे पिता नॉलेजफुल है तो तुमको भी तो नॉलेजफुल बनाते हैं ना, लेकिन इसमें नंबर वार बन जाते हो। हाँ, स्कॉलरशिप लेने वाले, पास विद ऑनर बनने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे, नॉलेजेबल भी कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है, हमें पिता से पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। कभी बाबा नहीं बोलता कि सिर्फ तुम्हें पढ़नी है, भगवान तो सबके हैं ना। दूसरी पर सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है वह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले क्या बनते हैं? सच्चे रूहानी सेवाधारी। तो सेवा कोई भी हो, लेकिन वो सच्चे मन से। अब हम स्वीपर नहीं हैं, उसको छोटा काम मत समझो, बहुत बड़ा काम है। जो काम हम नहीं कर सकते वो ये कर रहे हैं, तो इनका तो आभार मानना है, अच्छे से बात करनी है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी सेवा सच्चे मन से लगन से होना करे तो उसको रिगार्ड दो, तो उससे हमें 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, किसी काम को बोझ समझ के न करें। सेवा काम उतारने के लिए न की जाए, अरे करना है मुझे, क्या करे, कर देते हैं किसी तरह से, है ना, जैसे तैसे कर दिए ना, ऐसे भी भगवान सब देख रहे। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाने वाला, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना। योगी अर्थात सन्यासी नहीं, परमात्मा से संबंध जोड़ने वाला, परमात्मा के दिल में बसने वाला योगी, ऐसा बनाना है। आप कार्यों पर भी उपकार करना है, कोई बुरा भी कर रहा है उस पर उपकार करना है, और अपनी बात ना बिल्कुल शांति से रखनी है, आपका काम हो जाएगा। आप थोड़ा हलचल में, आपके वाइब्रेशन जब इम्प्योर होंगे ना, उनके बारे में अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर आपकी वाणी में वो शक्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको अपनी बात रखनी है और ज़रूरी भी है, तो बहुत प्यार से और श्रद्धा से बोलिए। ठीक है, समय पर हर एक का साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। तो बनना है ना रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। कहते हैं ना, कोई भी परिस्थिति हमको लगता है कि जितना तकलीफ दे रही है, लेकिन वो जाते जाते हमें बहुत मजबूत बना देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।